जब से राजस्थान में विधानसभा चुनाव की चर्चा शुरू हुई है तभी से बीजेपी आलाकमान और वसुंधरा राजे के बीच खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही थी। लेकिन अब लगता है कि दोनों के बीच की खींचतान जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब उन्हें लगने लगा है कि अब वो रिटायर हो सकती हैं। लेकिन अचानक इस ऐलान के कई तरह से सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वसुंधरा साफ तौर पर यह कह रही थी कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। उनकी तलखी सीधे तौर पर मोदी शाह के साथ जोड़कर देखी जा रही थी। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वसुंधरा राजे के सुर बदलने लगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री, 5 बार की सांसद, 4 बार की विधायक और पिछले 20 साल से राजस्थान में बीजेपी का सबसे दमदार चेहरा रही वसुंधरा राजे। इस बार विधानसभा में उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, वो तस्वीर अब तक साफ नहीं हो सकी, क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच के टकराव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब बात हाथ से निकलने लगी थी तो शाह को खुद राजे से मुलाकात करनी पड़ी थी और उन्हें आश्वासन देना पड़ा था और हर मुद्दे पर आपकी राय ली जाएगी। कयास ऐसे भी हैं कि इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी और चेहरे की तलाश कर रही है। कारण है एक नई पीढ़ी का नेता तैयार करना, और राजे को केंद्र में भेजने की तैयारी भी थी। लेकिन राजे ने ऐलान कर दिया था कि वो राजस्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। नौबत तो यहां तक आई थी कि जनसभा के दौरान राजे मोदी के साथ मंच साझा कर रही थी, लेकिन राजे का भाषण तक नहीं करवाया गया। मंच पर ऐसी तस्वीर दिखी कि मानो दोनों नेता एक दूसरे को जानते ही नहीं, और राज्य को पूरी तरह से साइडलाइन करने की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन इस बात का बीजेपी के आलाकमान को भली भांति एहसास था कि वसुंधरा को किनारे करके राजस्थान को नहीं जीता जा सकता। यही कारण है कि वसुंधरा के साथ मीटिंग की गई और आश्वासन दिया गया कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही किया जाएगा। उसके बाद टिकटों के बंटवारे में भी वसुंधरा का राय मशवरा लिया गया। सब ठीक चल रहा था, लेकिन झालवाड़ सीट से नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले वसुंधरा ने कह दिया कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। लेकिन इस बात के पीछे कारण क्या है वो समझना जरूरी है। तो इस कथन के पीछे 2 ही कारण नजर आते हैं। पहला तो ये कि उन्हें खुद को लगने लगा है कि उनका मकसद अब पूरा हो चुका है, तो उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। और दूसरा ये कि वो समझ चुकी हैं कि इससे पहले पार्टी उन्हें किनारे लगाए, वो खुद ही धीरे धीरे किनारे होकर अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। हालांकि यहाँ दूसरे कारण पर गौर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्चा दाखिल करने से पहले वसुंधरा ने एक जनसभा को संबोधित किया और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने बेटे और सांसद दुष्यंत राजे की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि वो अब रिटायर हो सकती हैं। जनसभा में वसुंधरा ने बीते 3 दशक में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए सड़कों, जलापूर्ति परियोजनाओं और वायु रेल कनेक्टिविटी का जिक्र किया। आज लोग पूछ रहे हैं कि झालवाड़ कहाँ है, लोग यहाँ निवेश करना चाहते हैं। मतलब जिस दौरान वसुंधरा राजे ने राजस्थान कि वो सीएम रही थी, उस दौरान राजस्थान में विकास हुआ था, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। दरअसल इसी जनसभा में अब वसुंधरा राजे ने जो कहा है कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, उसके भी तार इस जनसभा से जुड़ते हैं। दरअसल इसी जनसभा में वसुंधरा के बेटे सांसद दुष्यंत सिंह ने भी भाषण दिया था, और इसी भाषण से राजे गदगद हो गई और फिर उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। इस बात का तो मतलब सीधा सा नजर आता है कि अब उन्हें लगने लगा है कि उन्हें बेटे को अब आगे बढ़ाना चाहिए और अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे कर देना चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान से ऐसी कोई राय मिली हो कि अब आप आराम करिए और बेटे के भविष्य पर गौर कीजिए। और ऐसा हो भी सकता है कि बेटे को लेकर कोई आश्वासन इस विधानसभा चुनाव के लिए दिया गया हो, या फिर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेटे के लिए कोई आश्वासन दिया गया हो, और इसलिए ही राजे रिटायरमेंट की अब तैयारी कर रही हैं। हालांकि इस संबोधन में राजे ने गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा और लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का झुकाव किस तरफ जाता है, और अगर 3 दिसंबर को बीजेपी राजस्थान में सरकार बनाती है तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन उभर कर आता है, ये राजस्थान में सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब 3 दिसंबर के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि बीजेपी कभी भी चुनाव से पहले अपने सारे पत्ते नहीं खोलती। वैसे जो वसुंधरा राजे ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।